आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में पिछले 24 घंटों में 77,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। कोरोना के सामने संक्रमितों की संख्या भारत में 34 लाख के करीब पहुंची। भारत में जानलेवा कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही। देश में पिछले 24 घंटों में 77,267 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1057 लोगों की जान भी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 34 लाख के करीब पहुंच गई है। देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,87,000 हो गई है। इनमें 61,529 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या 7,42,023 हो गई। वहीं 25,83,948 लोग यहाँ पर ठीक हो चुके हैं। वहीं संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या भारत में लगभग 3 गुना अधिक है। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केसों की रेटों में यहाँ पर लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर भारत में 1.82 हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है उनकी दर भी लगातार घटकर यहाँ पर 21.93 हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर भी भारत में 76.4% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस की संख्या महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमितों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली और चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य आते हैं। इन 5 राज्यों में सबसे अधिक कोरोना के एक्टिव केस है। वहीं दुनिया में भारत कोरोना के मामलों में तीसरा सबसे बड़ा संक्रमित देश है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा भारत ही प्रभावित हुआ है। हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन खत्म। अब सोमवार मंगलवार को बंद रहेगी दुकानें। हरियाणा में लॉकडाउन को लेकर बदलाव किया गया है। वीकेंड लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। कटरा सरकार ने इसके बदले एक फैसला दिया है कि सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेगी। यह आदेश सभी शहरी क्षेत्रों के लिए है। इस तरह की सब शनिवार और रविवार को दुकानें और शॉपिंग मॉल खोले जा सकेंगे। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए पहले जारी आदेश में बदलाव किया गया है। अब राज्य में सभी जिलों में सोमवार और मंगलवार को दुकानें और ऑफिस, शॉपिंग मॉल सभी बंद रहेंगे पहले की तरह ही। इस दौरान जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें यहाँ पर खुली रहेगी। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। चंडीगढ़ में भी अब वीकेंड लॉकडाउन नहीं लगेगा। यहाँ भी यही नहीं, शनिवार और रविवार को शराब के ठेके, सैलून भी यहाँ पर खुले रहेंगे। हालांकि शहर में भीड़ वाले मार्केट में इसे लागू किया गया ऑड इवन यहाँ पर जारी रहेगा। वहीं शुक्रवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनूर की अध्यक्षता में हुई वॉर रूम मीटिंग में इस महत्वपूर्ण ये निर्णय यहाँ पर लिए गए हैं। बिजली बिल को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेशवासियों को मिलेगी बड़ी राहत। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार लगातार अपने किए वादों को पूरा करने की मुहिम में जुट गई है। बिजली बिल माफ को लेकर विपक्ष द्वारा लगातार घेरे जाने के बाद अब बीजेपी सरकार ने घोषणा की है कि बढ़ते हुए बिल और बिजली बिल माफी को लेकर लगातार हो रही मांग के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य शासन ने छोटे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया है। इसके तहत अब 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल नहीं वसूला जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। उपचुनाव से पहले शिवराज सरकार की बड़ी घोषणा होने जा रही है, क्योंकि लगातार बढ़ते हुए बिल को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार को निशाना बना रहा था। दरअसल बिजली बिल की माफी के संबंध में आदेश जारी करते हुए राज्य ऊर्जा विभाग ने कहा है कि छोटे उपभोक्ताओं को 31 अगस्त तक का बकाया बिजली बिल जमा नहीं कराना होगा। हालांकि आदेश के मुताबिक अब 1 किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से बिजली बिल देना पड़ेगा। आदेश का पालन हो सके इसके लिए भी संबंधित अधिकारियों को यहाँ पर आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में बिजली बिल की माफी और लगातार बढ़ रहे बिल को लेकर कांग्रेस लगातार शिवराज सरकार को निशाना बनाती रही है। वहीं कांग्रेस ने राज्य सरकार को गरीबों और उपभोक्ताओं का बिजली बिल माफ नहीं करने पर आंदोलन करने की यहाँ पर चेतावनी दी थी। इसके साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर शिवराज सिंह सरकार ने बड़ा ट्रेनिंग पॉइंट इसे माना जा रहा है। हालांकि मुद्दा कुछ भी हो, जनता को राहत सबसे बड़ा विषय है, जिसके लिए शिवराज सरकार ने बिजली बिल माफ कर कोरोना संक्रमण के इस दौर में प्रदेश की जनता को राहत देने का काम जरूर किया है। पंजाब में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है। पंजाब में अभी सभी दिन शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। आपको बता दें कि पंजाब में इससे पहले धारा 144 लागू है। पंजाब विधानसभा सत्र से पहले कोरोना पॉजिटिव विधायकों की संख्या में इजाफा हो गया है। अब राज्य में 29 विधायक कोरोना की चपेट में है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को सभी विधायकों से अपील की है कि कोरोना पॉजिटिव विधायक और मंत्रियों के संपर्क में आने वाले सभी सदस्य कल 1 दिवसीय विधानसभा सत्र में भाग लेने से बचे। वहीं पंजाब में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने कई तरह के उपाय यहाँ पर अपना रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य के डीजीपी
दिनकर गुप्ता को कोरोना रोकने के लिए राज्य में मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक शराब की दुकानों को शाम 6:30 बजे तक ही सख्ती से बंद कराने के लिए कहा है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए पंजाब सरकार ने हफ्तों में सभी दिन के दौरान रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां पर लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य के सभी म्युनिसिपल शहरों में शराब के ठेके 6:30 बजे तक खुले रखने का समय निर्धारित किया गया है। आबकारी विभाग ने निर्धारित समय सीमा के पालन नहीं करने पर शराब के 43 ठेकों का चालान भी यहां पर किया है। वहीं सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जालंधर में शराब के 10 और मोहाली में 10, अमृतसर में 6 और लुधियाना में 5 और होशियारपुर गुरदासपुर में 3, शहीद भगत सिंह नगर और पठानकोट में 2 और पटियाला और बरनाला में यहां पर 1 शराब की ठेके का यहां पर चालान किया है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। कहीं भी 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने और सभी सभाओं पर रोक है। विवाह और शादी समारोह में लिए ये लागू नियम नहीं है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 सितंबर तक पंजाब में मामलों के 64,000 तक पहुंचने का अनुमान है और 15 सितंबर तक ये आंकड़े 1 लाख पार कर जाएंगे। इसके अलावा विशेषज्ञों का अनुमान है कि 3 सितंबर तक कोरोना से मरने वालों की संख्या यहां पर 1500 तक पहुंच जाएगी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि हम पंजाब को अमेरिका के जैसे हालात की तरफ नहीं जाने देंगे। वहीं पंजाब विधानसभा के 28 अगस्त को बुलाए गए 1 दिवसीय सत्र को लेकर विस्तृत स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई है। राज्य के 3 कैबिनेट मंत्रियों समेत 29 विधायकों को कोरोना हो गया है। वे कोरोना की चपेट में आ चुके। इस परिस्थितियों में सदन के सदस्यों के 5वें हिस्सा यानी कोरोना के कारण सत्र को 5वें हिस्से को यहाँ पर गैर हाजिर ये 5वां हिस्सा रहेगा। इसी के साथ ही पूरे विपक्ष के सदन से बाहर रहने का संवैधानिक संकट यहाँ पर पैदा होने का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं 117 सदस्यीय विधानसभा में बुधवार को 3 मंत्रियों समेत कांग्रेस के 4 विधायक, 14 विधायक और अकाली दल के 6 विधायक और आम आदमी पार्टी के 3 विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घेरे ये सभी विधायक घरों में आइसोलेट हो गए हैं। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन से लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां छूट गई है, जबकि कईयों की वेतन में कटौती की है। ऐसे में बजट उनका चरमरा गया है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में आपकी छोटी छोटी बचत ही आपके लिए बहुत काम कर सकती है। इसकी शुरुआत आप में घरों में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर से कर सकते हैं। वो दिन थे जब आपको गैस बुकिंग के लिए लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, लेकिन आज घर बैठे आप एक मिस कॉल के जरिए गैस बुकिंग करा सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका सीधा असर आपके बजट पर पड़ा है। आपको बता दें कि अलग अलग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैस सिलेंडर की बुकिंग होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके गैस सिलेंडर की बुकिंग सस्ते में हो तो आप यहाँ बताए गए तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अमेज़न पे के जरिए गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपको 50 रुपये वापस मिलेंगे। अमेज़न पर आपको इंडियन गैस और भारतीय गैस और HP गैस की कंपनियों जैसे गैस सिलेंडर यहाँ पे बुकिंग की जा सकती है। वहीं अमेज़न पे गैस सिलेंडर की बुकिंग पर 50 रुपये कैशबैक दे रहा है। इसके लिए आपको अमेज़न की ऐप परमिट ऑप्शन पर जाना होगा। इसके बाद आपको गैस सर्विस प्रोवाइडर को चुनना होगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेट करा सकते हैं, फिर LPG नंबर यहाँ पर डालें, फिर आपको अमेज़न पे की तरफ से पेमेंट इसको करनी होगी। आपको बता दें कि ये ऑफर 31 अगस्त तक यह गैस सिलेंडर का पेमेंट होने के बाद ही आपके घर में इसे डिलीवर ये गैस हो जाएगा। आपको बता दें कि आप उमंग ऐप की मदद से भी भारत और इंडियन और HP समेत कई कंपनियों के गैस की सिलेंडर बुकिंग कर सकते हैं। पहले आप गूगल प्ले स्टोर या प्ले स्टोर पर आप जाकर इसे ऐप को डाउनलोड करें। अब आप ऐप खोलें, ऑन स्क्रीन दिशा निर्देशों के हिसाब से आप रजिस्टर करें, जिसके बाद बताए गए दिशा निर्देशों का पालन कर आप सिलेंडर यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए ये महत्वपूर्ण खबर है। सेंट्रल रेलवे प्रशासन ने एक बयान में कहा है कि लोकोमोटिव शुरू करने के सवाल पर जल्द ही सवाल का जवाब आ सकता है। इसके अलावा मध्य रेलवे के मंडल प्रबंधक सौलभ गोयल ने कहा है कि अगर राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र सरकार अनुमति देती है तो मुंबई में लोकल परिवहन शुरू करने के लिए वो तैयार है। कोरोना के कारण पिछले 5 महीनों से मुंबई लोकल सेवा जनता के लिए बंद कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू हो सकती है लोकल ट्रेनें। सार्वजनिक सेवा शुरू करने के निर्णय की पूरी तरह से राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार को लोकल शुरू करने के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध करना चाहिए। उसकी मांग को रेलवे मंत्रालय ने अनुरोध किया था, जिसकी मांग को यहां पर स्वीकार कर लिया गया है। अगर हमें इसकी सूचना दी जाती तो सरकार के बताते ही हम लोकल रेल सेवा यहां पर शुरू कर देंगे। वही वर्तमान में आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए स्थानीय लोगों के विशेष दौर चल रहा है। हालांकि कंपनियों और कार्यालय के शुरू होने के बाद यात्रियों द्वारा मांग की जा रही है कि लोकल सेवा को बहाल किया जाए, नियमों को ठीक करके यात्रियों को असुविधा को दूर किया जाए। वही देश में चौथे चरण का अनलॉक 1
अनलॉक 4 1 सितंबर से शुरू होगा। इस चरण में कुछ प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी। समझा जाता है कि स्कूल कॉलेज शुरू करने का निर्णय स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अलावा लोकल ट्रेनें, मेट्रो ट्रेन और सिंगल स्क्रीन थिएटर और ऑडिटोरियम को हरी झंडी मिलने की यहाँ पर संभावना है। इसके लिए दिशा निर्देश तय किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को 7 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट दी है। इसके साथ ही अन्य राज्यों से काम के लिए आने वाले भारतीय यात्रियों को भी कोविड-19 प्रोटोकॉल में यहाँ पर छूट दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहन प्रसाद के अनुसार पहले विदेश से 1 हफ्ते से ज़्यादा के लिए यहाँ पर राज्य में आने वाले यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता था। इसमें 7 दिन अनिवार्य क्वारंटाइन के थे और 7 दिन होम क्वारंटाइन रहना होता है। लेकिन अब संशोधित प्रोटोकॉल के तहत गर्भवती महिला, परिवार में किसी भी मृत्यु होने पर राज्य में आने वाले लोग, गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित लोग और ऐसे माता पिता जिनके बच्चे 10 साल के कम उम्र के हैं, वह पूरे दिन यानी 14 दिन होम क्वारंटाइन में वो रह सकते हैं। प्रसाद ने कहा कि यात्री अपने आगमन पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट जमा करा के यहाँ पर क्वारंटाइन से छूट ले सकते हैं, लेकिन ये टेस्ट यात्रा 96 घंटे पहले होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए। यात्री को रिपोर्ट की प्रामाणिकता और एक घोषणा पत्र भी देना होगा। गड़बड़ी होने पर वह दंड का भागी भी होगा। यात्री भारत आने पर उनका टेस्ट करके अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट वो कर सकता है। प्रसाद ने कहा कि ऐसे लोग जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण हैं, उन्हें तुरंत अलग कर दिया जाएगा और उन्हें उनका टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा क्वारंटीन में रह रहे लोगों में भी लक्षण होने पर तुरंत जिला CMO में से जानकारी देनी होगी। वहीं घरेलू यात्रियों को पहले ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश आने पर होम क्वारंटाइन में रहना पड़ता था, लेकिन अब बिना लक्षण वाले लोगों को होम क्वारंटाइन में रहने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि लेकिन जिनमें लक्षण पाए जाते हैं उन्हें घर में आइसोलेट रहना होगा, साथ ही टेस्ट भी कराना होगा। टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।